ऐसा है, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक जानती है कि चंद्रशेखर जी को भाजपा की बी टीम बताई जा रही है। बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है सपा वालों से और हाँ, और हमेशा हम लोग बहुत एक्टिव रहता हूँ। जब से SIR का ये काम हुआ है अब कोई गढ़ नहीं रहा है, सब गढ़ टूट गया है SIR से। सबसे आगे BSP का वोट है। जो युवा है वो दूसरे पार्टी में आप ही जैसा एक पार्टी नई पार्टी बनी है और हमारा जो 30 साल से ऊपर का जो वोटर है वो कभी भीम आर्मी को पसंद नहीं करता है। अखिलेश यादव पीडीए कह रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको कैसे आप लोग टैकल करेंगे? वो तो फ्रॉड है, समझे? वो धोखा है, पीडी के साथ धोखा है, वो कुछ नहीं है। कहीं भी कुछ भी दलित के साथ घटना घटती है तो वो सबसे पहले जाते हैं। देखिए जाते नहीं है, वो है एक ड्रामा। हम लोग बसपा के लोग जाते हैं, लेकिन हम फोटोबाजी नहीं करते। हमने वो तो वीडियो सब देखिए, हमने जमीन स्तर पर काम करना है, वीडियो स्तर पर काम नहीं करते हम लोग। कहीं भी अगर किसी को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई परेशानी है, तो हम लोग जाते हैं साइलेंटली, उसकी मदद करते हैं साइलेंटली। उसके साथ युवा जुड़ा है जिसका वोट भी नहीं है, और वो जहाँ जाता है प्रदर्शन करता है और लोगों को मदद में होते हैं। वो तो सरकार कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। कौन कह रहा है? सपा। अरे इतना बड़ा गठबंधन करने के बाद 99% मुसलमानों ने वोट दिया, जब बीजेपी को नहीं हटा पाए तो क्या हटा पाएंगे? अब हम हटाएंगे इस बार। तो देख सकते हैं मंच अब खाली हो चुका है, क्योंकि बसपा की जो आज की बैठक है वो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर बसपा कार्यकर्ता मौजूद है। उनसे आप बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, विधानसभा अध्यक्ष, शांडी, हरदोई। हरदोई से आए? जी जी। ये बताइए कि क्या बात हुई आज जो बैठक में मायावती जी यहाँ बैठी थी, आप लोग इधर बड़ी संख्या में बैठे थे, क्या बात हुई, क्या संदेश दिया बहन कुमारी मायावती जी ने? आज प्रदेश स्तरीय बैठक थी, माननीय बहन जी के द्वारा बुलाई गई, और यहाँ पे SIR के जो कार्य चल रहे हैं उनका माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश दिया है कि कैसे SIR में आप लोगों को काम करना है। टाइम भी बढ़ाया गया है, और बूथ बाई बूथ जाकर हमें अपने पदाधिकारियों को सुनिश्चित कराना है कि SIR के माध्यम से हमारे जो वोट काटे जा रहे हैं, और ये सब इन चीज़ों पर भी मतलब ध्यान देना है। और 27 में जो संकल्प है कि 27 में सरकार बनानी है, और अभी 9 अक्टूबर को आपने देखा होगा इस तरह से माननीय बहन जी ने एक आह्वान पे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी, और इसी तरह माननीय बहन जी ने कि 27 की तैयारियां पूरी तरह से की जाएं और 27 में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं 2027 को कहीं ना कहीं दोहराने की बात हो रही है कि 2027 में भी 2007 को दोहराएगी, और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है क्योंकि अब समाप्त हो चुका है ये बैठक। और कहाँ से आए हैं सर? जिला मैनपुरी से। मैनपुरी से। किस विधानसभा से? जिला मैनपुरी, करहेल विधानसभा। जी, क्या है स्थिति उस विधानसभा की? करहेल विधानसभा हमारी बहुत अच्छी है और बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है सपा वालों से और हाँ, और हमेशा हम लोग बहुत एक्टिव रहता हूँ। सपा वाले वहाँ तो मजबूत वाले जाते हैं। नहीं मजबूत है, मजबूत नहीं थे, मजबूत गढ़ है कहा जाता है। अरे गढ़ था तब था, अरे जब से SIR का ये काम हुआ है अब कोई गढ़ नहीं रहा है, सब गढ़ टूट गया है SIR से। अब कोई गढ़ नहीं है, सबसे आगे BSP का वोट है। और SIR से फेक वोट कट गया है। हाँ, SIR से फर्जी वोट सारा कट गया। अब जो वोट पड़ेगा वो ओरिजिनल वोट पड़ेगा, और बहुजन समाज पार्टी का वोट पड़ेगा, और हम पड़ेगा और बहुत आगे जाएगा। और चारों मैनपुरी की चारों विधानसभाएं BSP जीतने का बहुत अच्छा काम करेंगी, ये इतिहास रचेंगी जी। मैनपुरी जो सपा का शुरू से गढ़ माना जाता रहा, अभी वहाँ पर डिम्पल यादव सांसद है, मुलायम सिंह यादव जी की बहू, अखिलेश यादव जी की पत्नी, वहाँ पर आप लोग इतना दम खम से कह रहे हैं कि सारी सीटें जीतेंगे। जी देखो, ऐसा है सर कि कभी यादवों का गढ़ नहीं रहा है, गढ़ तो हमारा OBC SC का था, यादव परिवार का गढ़, लेकिन बेईमानी के कारण, दबंगई के कारण ये सब होता रहा है। अब तक हम 3 लोकसभा चुनाव बराबर जीते और बेईमानी से हराया गया, लेकिन एक आदमी के 5-5, 6-6 वोट डालता है। अब SIR के चक्कर में वो एक ही वोट डाल पाएगा, इसलिए हमारी जो संख्या है वो बहुत आगे चली जाएगी, और हम BSP का अपना परचम खड़ा कर देंगे, लहराएंगे। क्या संदेश दी मायावती जी? मैं महेंद्रपाल जी शाह के जिला संयोग कासगंज हूँ। आप पूछे, आप मुझसे संदेश क्या मिला? संदेश ये मिला कि हम जो है 2027 में आने वाले समय में मजबूती साथ खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम जो है भाईचारे साथ लोगों को पार्टी जोड़ रहे हैं। और जो है हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी पब्लिक कहती है कि हम जो है बहन शासन जो है सबसे अच्छा बहन मायावती ने चलाया, उससे अच्छा किसी शासन नहीं चला। अच्छा,
चार लोग हैं, चारों लोग बड़ा वरिष्ठ है। एक सवाल है कि जो युवा है आप लोग के, जो युवा है वो दूसरे पार्टी में आप ही जैसा एक पार्टी, नई पार्टी बनी है आजाद समाज पार्टी, जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की, तो वो उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो युवाओं को जोड़ रहे हैं बड़ी संख्या में, उनको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? नहीं सर, वो जो जुड़ रहा है, जो युवा की भीड़ दिखाई दे रही है, वो सर किराए की भीड़ है। वो हमारा SC OBC का वो आदमी नहीं है जो BSP का वोटर है, वो किराए की भीड़ है। एक दिन के लिए आती है, खाते पीते चले जाते हैं। लेकिन वो सांसद बन गए? नहीं 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 सर, सांसद नहीं है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, सांसद है? नहीं है सर, वो तो नहीं, एक बार सांसद हो सकता है, किन्हीं पार्टियों के लालच में, या कोई पार्टियां उसे बना सकती हैं, लेकिन अभी जो 2027 का विधानसभा का जो चुनाव होगा वो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ BSP का चुनाव होगा। ऐसा है, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक जानती है कि चंद्रशेखर जी को भाजपा की बी टीम बताई जा रही है और ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, इस वजह से पब्लिक भी जानती है। कोई लोग टूट के और BSP जोन कर रहे हैं। जी हाँ, ये बताइए कि मैंने कराया है। आप कराए हैं? हाँ कराए हैं। BRB से लोग जुटे हैं? जी हाँ, जी हाँ, तोड़ करके? जी हाँ। वो सर पहले ही से बसपा के थे, लेकिन वो लालच में चले गए थे। अब दोबारा युवा जो है और हमारा जो 30 साल से ऊपर का जो वोटर है, वो कभी भीम आर्मी को पसंद नहीं करता है सर। अच्छा, ये बताइए कि क्या मायावती जी निकलेंगी बाहर और लगातार जनता से जैसे पहले संबोधन करती थी वैसे बात करेंगी, रैलियां करेंगी अपना? जी जी, बहन जी बाहर निकलेंगी और बहुत बढ़िया संबोधन करके और रैलियां करेंगी। और 2027 में हम बहन जी को एकदम CM बना देंगे। उसके बाद 2029 में PM बनाने का पूरी ताकत लगा के PM बनाना है। PM बनाना है, लक्ष्य बड़ा बड़ा। जी जी जी, उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। सर मेहनत में बहुत कर रहा हूँ, और लोग हमारे आज देख रहे हो, 9 अक्टूबर आपने देखा होगा क्या पोजीशन थी, वही नीला हो गया था लखनऊ, वही पोजीशन से सर 2029 का मेरा लक्ष्य है। अभी अंगड़ाई था, अभी तो ये अंगड़ाई है। कहाँ से है? मध्य विधानसभा लखनऊ, किस विधानसभा से? मध्य विधानसभा मध्य से। 174। तो अभी ये अंगड़ाई थी? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे फिर लड़ाई है, 27 में लड़ाई में आज की लड़ाई है। और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और हम लोग का एक नारा है, बहन जी का आदेश भी है, दलित मुस्लिम करो विचार, आपकी बात बहन जी सरकार। फिर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि जो अखिलेश यादव पीडीए कह रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको कैसे आप लोग टैकल वो तो फ्रॉड है, समझे? वो धोखा है, PD के साथ धोखा है, वो कुछ नहीं है। करेंगे? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए ओवैसी जी अगर आ जाएंगे तो फिर क्या वो करेंगे? देखिए, वो बहन जी का काम है, कौन किसके साथ आएगा वो हमारा काम नहीं है। बहन जी के और 4 लग जाएंगे और बहन जी करेंगी, मगर उसका फैसला बहन जी करेंगी। हम नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया है ये, अगर वो फैसला करेंगे। अच्छा, एक बताइए, आजाद समाज पार्टी आप लोग जानते होंगे, वो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो उसमें जुटते हैं वो बसपा के टूट कर जुटते हैं, तो उनको कैसे उसके साथ युवा जुड़ा है जिसका वोट भी नहीं है, और वो जहाँ जाता है प्रदर्शन करता है और लोगों के मुहद में होते हैं। हमारी लोकसभा वही लोकसभा है जिस लोकसभा वो सांसद बने हैं, समझे? अच्छा, पुलिस के जी, वही लोकसभा। जी जी जी, हाँ। तो वहाँ तो जीत के सांसद बन गए। इतना जीतने कितने लोग जीत के गए और खत्म हो गए। बहुत लोग सांसद बने, बहुत बहुजन समाज के ऊपर बहुत पार्टी बनी, लेकिन कहाँ है वो पार्टी? नाम भी लेने वाला नहीं उनका है? तो कहाँ कैसे जीतते हैं वो? वो हालात से जीत गए, कोई बात नहीं, क्या कह सकते उसमें? हालात में। हाँ? अब आगे वो जीत पाएंगे कि नहीं? कितने चुनाव लड़े वो? अब तक कितने चुनाव लड़े बताइए, कहाँ जीते हैं? भाई उपचुनाव लड़ लिए, विधानसभा चुनाव लड़ रहे, लेकिन कहीं भी कुछ भी दलित के साथ घटना घटती है तो वो सबसे पहले जाते हैं। देखिए, जाते नहीं, वो है एक ड्रामा। हम लोग बसपा के लोग जाते हैं, लेकिन हम फोटोबाजी नहीं करते। हमने वो तो वीडियो सब देखिए, हमने जमीन स्तर पर काम करना है, वीडियो स्तर पर काम नहीं करते हम लोग। कहीं भी अगर किसी को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई परेशानी है, तो हम लोग जाते हैं साइलेंटली, उसकी मदद करते हैं साइलेंटली। जो कानूनी दायरे में काम होता है वो करते हैं। हम कोई दिखावा नहीं करते कि साहब फोटोबाजी कर दी, उसे वायरल कर दिया। बसपा ऐसे नहीं करती। बहन जी के ये आदेश नहीं है कि बहन जी, बसपा मिशन की पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। तो वो तो जाते हैं तो पूरा रील बनवाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं और पुलिस से टकराते हैं, कहते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लड़कों को मुकदमे हो गए। कितने लोगों को आपको पता है? छूटे नहीं है। बसपा के किसी भी पदाधिकारी को आज तक मुकदमा नहीं है। कैडर का नहीं पता है ना, जो नहीं जानते कि किसने दलितों के लिए काम किया। तो दलितों की मसीहा अगर है तो है बस एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और वो भी उसकी राष्ट्रीय लेवल की जो
नेता हैं, बहन जी कुमार मायावती ने जो दलितों के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। तो क्या लग रहा है वो केवल मुकदमा करवा रहे हैं जो दलित युवा है उनको उनका भविष्य आपको नॉलेज, हाँ उनका भविष्य बिगाड़ रहा है। आपको तो नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। आप तो जानना चाहते हैं कि जो युवा नहीं समझ पा रहे उनको समझाइए। समझ जाएंगे, वक्त आने पे सब समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। समझ रहा है, कुछ समझ गया, कुछ छोड़ के भाग रहे हैं उसे, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़ रहे हैं उसको पार्टी को लोग, ऐसी बात नहीं है। तो बसपा में आएंगे 27? हाँ आ रहे हैं, बसपा में आ रहे हैं जी। देखिए इधर और भी लोग हैं। सर आप टोपी लगाए हैं, आप बहुत बड़े नेता लग रहे हैं बसपा। मैं नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का मंडल संयोजक हूँ आजमगढ़ मंडल का। आजमगढ़ के? जी जी। बड़ा कठिन नहीं मिल गया है आपको? क्या मैं वहीं का रहने वाला, मुझे कठिन क्या मिला है? तो कैसे होगा, वो तो गढ़ माना जाता है। आज भी गढ़ है, गढ़ रहेगा, सपा वहाँ कुछ नहीं है। 10 के 10 सीट जीती है इस बार 10 हम जीतेंगे। इस बार आप जीतेंगे? जी। कैसे जीतेंगे, क्या सारे लोगों का उधर हमारी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अच्छा हमारी तरफ डाइवर्जन हो रहा है इस बार। 10 के 10 आप जीतेंगे? जी जी। सपा का क्या होगा फिर? सपा तो नहीं, धर्मेंद्र यादव वहाँ अरे वो डाउन चले, डाउन 10 चले, के 10 विधायक वो डाउन चले जाएंगे। डाउन चले हाँ, जाएंगे? उनको इस समय कोई पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, वो तो सरकार कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। कौन कह रहा है? सपा। अरे इतना बड़ा गठबंधन करने के बाद 99% मुसलमानों ने वोट दिया, जब बीजेपी को नहीं हटा पाए तो क्या हटा पाएंगे? अब हम हटाएंगे इस बार, आप लोग हटाएंगे? कह रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पीडीए ये भारतीय संविधान सर्व समाज की बात करता है, पीडीए क्या है? ये बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं, सर्व समाज की बात होगी ना। ये बताइए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगर उनके साथ चला जाएगा तो आप लोग के साथ पिछड़ा जईबा नहीं करे, जब वो सत्ता में नहीं रहता तो पीडीए की बात करते हैं, सत्ता में रहते हैं तो कहीं पीडीए के बाद काम किए तो बता दें, वो दिखा दें, एक प्रूफ दिखा दें। जब सत्ता में थे तो पीडीए के लिए काम किए हों, सिर्फ एक समाज के छोड़ करके, तो दिखा दें, प्रूफ तो कोई दें। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता बेवकूफ है क्या? बहन जी वो भरोसा करती है, बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, तो वो आज लोग याद कर रहे हैं, सर्व समाज याद कर रहा है। बहन जी सबका सम्मान कर रही हैं। देख सकते हैं ये आजमगढ़ से है और कह रहे हैं कि अब गढ़ उनका नहीं रहेगा, अब गढ़ हमारा हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम है वो अब समाप्त हो चुका है। आज की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता मौजूद थे और उनसे आपने बात किया। इस पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।